हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? और देखिए, फीमेल बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टोमक होती है, फिर यूट्रस होती है, किडनी होती है, लंग्स होती है। तो इतने सारे ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? उसके बारे में एक लाइन है, मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are those which concern with copulation, fertilization, growth and development of the fetus. And its subsequent exit to the outer world. Female reproductive organs are those which concern with copulation, fertilization, growth and development of the fetus. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी ऑर्गन को कहते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करती है। कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो ऑर्गन हेल्प करती है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में जो ऑर्गन हेल्प करती है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन में कौन सा ऑर्गन हेल्प करती है? यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलरी पार्ट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब में। सो फर्टिलाइजेशन में जो ऑर्गन हेल्प करती है उसको भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो ऑर्गन हेल्प करती है उसको भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो फिटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सा ऑर्गन हेल्प करती है? यूट्रस। यूट्रस में क्या होती है, क्या होता है, फिटस जो है वो यूट्रस में ग्रो करता है, ठीक है। फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद इट सब्सिक्वेंट एग्जिट टू द आउटर वॉल। जो फिटस है वो थ्रू वेजाइना डिलीवर होता है आउटर वॉल को। सो वेजाइना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी ऑर्गन को कहते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है और फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है और फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है और फिर फिटस डिलीवरी में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल reproductive organs are broadly divided into external genitalia, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिवाइडेड हुआ है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, इंटरनल जेनिटलिया एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डिवाइडेड हुआ है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, इंटरनल जेनिटलिया और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स प्लूरल है, ठीक है, एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन है। सो एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स जो ऑर्गन को हम बाहर से देख सकते हैं और उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम एग्जामिनेशन करना चाहेंगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। और इंटरनल जेनिटलिया जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उसको इंटरनल जेनिटलिया कहते हैं, जैसे कि यूट्रस, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। सो एग्जाम्पल, अगर आप सर्विक्स का एग्जामिनेशन करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें स्पेकुलम की ज़रूरत है। स्पेकुलम के माध्यम से हम देख सकते हैं सर्विक्स को, तो उसको बोलते हैं इंटरनल जेनिटलिया, ठीक है। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ब्रेस्ट है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, ठीक है। पहले हम एक्सटर्नल जेनिटलिया देखते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है। एक्सटर्नल जेनिटलिया vulva और pudendum includes all visible external genital organs in the perineum, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया किसे कहते हैं, वल्वा को कहते हैं। वल्वा और प्यूडेंडम, वल्वा को प्यूडेंडम भी कहते हैं। वल्वा और प्यूडेंडम इंक्लूड्स, वल्वा के अंदर क्या आता है, ऑल विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन द पेरिनियम। पेरिनियम में जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, उसी सभी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को वल्वा कहते हैं। तो पेरिनियम में कौन कौन सा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। देखिए पेरिनियम क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे पेरिनियम क्या है, ठीक है। ये जो है ये पेरिनियम क्या है, ऑल विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन द पेरिनियम इज कॉल्ड वल्वा। ओके, अभी हम समझते हैं पेरिनियम क्या है। देखिए ठीक है, देखिए पेरिनियम जो है वो डायमंड शेप होता है। पेरिनियम जो है वो डायमंड शेप का होता है, ये है डायमंड शेप का पेरिनियम, ठीक है, डायमंड शेप का पेरिनियम है। और पेरिनियम जो है वो एंटीरियरली यहाँ पे सिम्फेसिस प्यूबिक्स के साथ अटैच होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस। पोस्टीरियरली टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, ठीक है। पेरिनियम जो है वो एंटीरियरली सिम्फेसिस प्यूबिस के साथ अटैच होता है और पोस्टीरियरली टिप ऑफ द कॉक्सिक के साथ, और लैटरली इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, इस तरफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। पेरिनियम जो है वो डायमंड शेप होती है, और पेरिनियम का जो एंटीरियर, जो ऊपर तरफ, वो क्या है, सिम्फेसिस प्यूबिक के साथ अटैच हुआ है, और जो पोस्टीरियर वो
कॉक्सिक्स का टिप ऑफ द कॉक्सिक्स का टिप में अटैच हुआ है, और ये जो साइड लैटरली आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टियल ट्यूबरसिटी है और यहाँ पे भी स्टियल ट्यूबरसिटी है, ठीक है। और अगर आप दोनों स्टियल ट्यूबरसिटी के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 ट्रायंगल में डिवाइड होता है। अपर ट्रायंगल को कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, इससे कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। और ये जो नीचे जो ट्रायंगल है इसको कहते हैं एनल ट्रायंगल, एनल ट्रायंगल, ठीक है। सो ये जो एनल ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसमें एनस होती है, ठीक है, एनस यहाँ पे मौजूद होती है। और अगर ये जो आप अपर देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है इसमें मोन्स, इसमें क्या आएगा आपका क्लाइटोरिस, ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसके अंदर क्लाइटोरिस, ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, ये सभी जो है वो आएगा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस, ये सब जो है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल, ये जो है वल्वा है, इसको मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट इसको मिटाओ। वल्वा और पेरिडोटम इंक्लूड्स ऑल विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन द पेरिनियम। सो इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। वल्वा इंक्लूड्स, वल्वा इंक्लूड्स, वल्वा के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा। वल्वा मीन्स देखिए एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, जो हम बाहर से देख सकते हैं, जो ऑर्गन को हम बाहर से देख सकते हैं उसी को वल्वा कहते हैं। तो वल्वा इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या क्या है? मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूलर बॉल, ठीक है। ये जो है इतना, ये सब जो है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर बॉल, ये सब जो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है और इसी सभी को हम वल्वा कहते हैं। वल्वा जो है वो एक ऑर्गन नहीं है, ये सारी जो है ऑर्गन से ये सभी को मिला के हम इसको वल्वा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मोन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल के बारे में, वेस्टिबुलर बॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे।